एसयूवी सेगमेंट की सबसे ज्यादा हाईलाइटेड गाड़ियां क्रेटा और सियरा, इन दोनों को क्या हो गया भाई। क्रेटा तो इतनी कम बिकी है कि विक्टोरियस उससे ज्यादा बिकती बिकती रह गई है, और सियरा के तो क्या ही कहने। चलिए देख लेते हैं हालात कितने गंभीर हैं। 25th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 3XO, जिसकी 7,517 7,517 यूनिट्स बिकी हैं। आमतौर पे ये गाड़ी उतना ही बिकती है जितना अभी बिकी है। 24th पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा। पिछले कुछ महीनों से ये गाड़ी लिस्ट से बाहर चल रही है, लेकिन इस महीने लगभग इतनी तो बिक गई है कि जैसे तैसे इस लिस्ट में इसने अपनी पोजीशन बना ली है। 7,718 7,718 यूनिट्स बिकी हैं। 23rd पर है हुंडई की एक्स्टर। ये गाड़ी भी आमतौर पे इस लिस्ट में देखने को नहीं मिलती है। अभी हाल ही में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया है, जिस वजह से इसकी सेल्स में थोड़ा बूस्ट देखने को मिला है। 8,096 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। आमतौर पे 6,000 या 6,500 के आसपास ही बिक पाती हैं। 22nd पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 7XO, जिसकी 8,630 8,630 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का भी फेसलिफ्ट अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, जिसमें काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस किए गए थे, जिसके बाद से लगातार इस गाड़ी की सेल्स 8,000 या उससे ऊपर ही चल रही है। और ऊपर चलते हैं तो 21 पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो। भाई मतलब 7XO का लेटेस्ट फेसलिफ्ट आ गया, एक्स्टर आ गई, ग्रैंड विटारा अपनी पोजीशन पर आ गई, 3XO का फेसलिफ्ट आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बोलेरो पुरानी शक्ल लेके भी इन सबसे ज्यादा बिक रही है। इस गाड़ी की 8,917 8,917 यूनिट्स बिकी हैं, और इस सेल्स फिगर में बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों का सेल्स फिगर कंबाइंड है। और 20th पोजीशन पर है इस समय सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी हाईराइडर, जिसकी 9,115 9,115 यूनिट्स बिकी हैं। भाई इस अकेली गाड़ी ने टोयोटा के बल्ले बल्ले कर दिए हैं। मारुति ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इनकी रीबेस्ड गाड़ी टोयोटा वाले इनसे ही ज्यादा बेच लेंगे। कहने को टेक्नोलॉजी टोयोटा वालों की है, लेकिन दोनों ने मिलकर ये गाड़ी बनाई है, और शुरुआत में ग्रैंड विटारा हाईराइडर से ज्यादा ही बिक रही थी। पता नहीं अचानक से कौन सी टोपी किसके सर रख गई, और हाईराइडर ग्रैंड विटारा से इतनी ज्यादा बिकने लगी है कि वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी बन गई है इंडिया की। 19th पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस। आप कहोगे यार हाई क्रॉस तो उससे ज्यादा बिक रही है। असल में ये जो सेल्स वगैरह मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें हाई क्रॉस और क्रिस्टा डीजल दोनों का कंबाइंड सेल्स है। 9,630 9,630 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। और भाई जो लोग इनोवा क्रिस्टा खरीदना चाहते हैं वो बिल्कुल खरीद सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पार्ट्स नहीं मिलेंगे, सर्विस नहीं मिलेगी, रीसेल नहीं मिलेगी, सब कुछ बढ़िया मिलेगा इस गाड़ी के डिसकंटिन्यू हो जाने के बाद भी। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि इनोवा क्रिस्टा डिसकंटिन्यू होने वाली है, और इनोवा हाई क्रॉस का एक बेस वेरिएंट क्रिएट किया जाएगा टैक्सी वालों के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए। ये कब होगा पता नहीं। 18th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, जिसकी 10,459 10,459 यूनिट्स बिकी हैं। मोबाइल स्क्रॉल करते में मैं जब भी रोड एक्सीडेंट की न्यूज देखता हूँ, पीछे से टक्कर मार दी, छाती पे गाड़ी चला दी, स्कूटी उल्ला दी, कीचड़ का पानी फेंक दी, आंखों में जाने से एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो इन सब जगहों पे थार होती है, और वो भी काले रंग की। भाई ये तो मतलब कुछ भी नहीं है। मैं शहर में चुपचाप चले जा रहा हूँ, पीछे से सायरन की आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है शायद एम्बुलेंस है, मैं साइड दे रहा हूँ तो एम्बुलेंस तो नहीं, काली थार निकल के जा रही है। इन लोगों ने सायरन लगा रखे हैं गाड़ियों में। किस बात की जल्दी है इन्हें, लोगों को मारने की? ये थार वालों में भी ना अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। काली थार वाला खुद को सबसे बड़ा गुंडा समझता है, और सफेद थार वाले कम से कम 12 पास तो होते ही हैं, और ये लाल थार वालों ने तो सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि अच्छी दिख रही थी। खैर छोड़ो, अपन 17 पे आते हैं। तो उस पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 10,537 10,537 यूनिट्स बिकी हैं। मैंने पहले भी कहा था और दोबारा से कह रहा हूं कि इनकेस अगर आप डीजल में अच्छे माइलेज वाली गाड़ी लेना चाह रहे हो तो आपके पास अभी भी मौका है सोनेट को खरीदने का। जिस दिन इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हो जाएगी, इसका माइलेज अंडर 20 चले जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो 16th पोजीशन पर है किया की सेल्टॉस, जिसकी 10,566 10,566 यूनिट्स बिकी हैं। सेल्टॉस सड़कों पर काफी सारी दिखने लगी है। सियरा नो डाउट, जितनी अगर 10 सेल्टॉस दिख रही हैं तो सियरा 2 दिख रही होती हैं। बिक्री चाहे सियरा की कुछ भी कहे, लेकिन सड़क पर नजर सेल्टॉस आती है। आगे बढ़ते हैं तो 15th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 10,856 10,856 यूनिट्स बिकी हैं। 14th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 12,420 12,420 यूनिट्स बिकी हैं। वेन्यू का फेसलिफ्ट पेट्रोल में डिजाइन वाइज काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और यही वजह है कि सोनेट के बरोबर नहीं, उससे ज्यादा ये गाड़ी बिकने लगी है, और दिखने भी नहीं। मतलब वाकई में ऐसा लग रहा है पुरानी वाली वेन्यू नगर निगम ने सारी उठवा के एक तरफ रखवा दी है, सिर्फ नई वाली वेन्यू भी दिख रही है हर जगह। 13th पोजीशन पर है मारुति की इको, जिसकी 13,087 13,087 यूनिट्स बिकी हैं। भाई बिल्कुल सही कह रहे थे वो लोग जो कह रहे थे कि भाई गुजरात में ये गाड़ी बिकती है दबा के। बिकती नहीं है, यही चलती है। मैं गुजरात के बॉर्डर से निकला हूं भाई, बारात पूरी की पूरी बारात इको में ही थी।
8 से 10 इको लगातार चली जा रही थी और एक नहीं ऐसी 3 से 4 मैंने बारात देखी हैं जिसमें सब कुछ इको में ही था। 12th पोजीशन पर है मारुति की विक्टोरिस जिसकी 13,701 13,701 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी को लॉन्च हुए कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, उसके बावजूद इसकी बिक्री 14,000 14,000 को टच कर चुकी है भाई। और ये तब है जब कई सारे लोग इस गाड़ी की डिजाइन को पसंद नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 11th पोजीशन पर है मारुति की ब्रिजा जिसकी 14,124 14,124 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आने वाला है, इस वजह से इसकी बिक्री थोड़ी कम हो गई है, देखते हैं कब आता है, अभी तक कोई एग्जैक्ट डेट निकलकर सामने नहीं आई है। 10th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो जिसकी 14,719 14,719 यूनिट्स बिकी हैं। और 9th पोजीशन पर है, आप विश्वास नहीं करोगे, हुंडई की क्रेटा जिसकी 15,291 15,291 यूनिट से बिकी है। विक्टोरिस जो डायरेक्ट राइवल है क्रेटा का, उसकी बिकी है लगभग 14,000 और क्रेटा की बिकी है लगभग 15,300। बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है दोनों गाड़ियों के सेल्स फिगर के डिफरेंस में। क्रेटा इस महीने इतनी कम क्यों बिकी है? आमतौर पे 18 या 19,000 के आसपास ये बिकती है, इसके पीछे की वजह तो कहना मुश्किल है। देखते हैं अगले महीने क्या होता है भाई, ये डिफरेंस कम होता है या बढ़ता है। आगे चलते हैं तो 8th पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट जिसकी 17,829 17,829 यूनिट्स बिकी हैं। और 7th पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन जिसकी 18,126 18,126 यूनिट्स बिकी हैं। ये गाड़ी तो टॉप 5 में आ रही थी लगातार, पिछले महीने भी आई थी, अब अचानक से इसको क्या हो गया जो 7th पे आ गई है? इसका तो कोई फेसलिफ्ट भी नहीं आने वाला। कुछ भी चलता है इंडिया में भाई। अब इस गाड़ी की डायरेक्ट नेक्स्ट जनरेशन आएगी, कब आएगी कहना मुश्किल है, अगले साल या उसके अगले साल, जहां तक है 2028 पकड़ के चलो। 6th पोजीशन पर है मारुति की बलेनो जिसकी 18,306 18,306 यूनिट्स बिकी हैं। 5th पर है मारुति की वैगनार 18,648 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। 4th पर है मारुति की फ्रॉन्क्स जिसकी 18,829 18,829 यूनिट्स बिकी हैं। खबर है मोहल्ले में कि भैया इस गाड़ी का हाइब्रिड वर्जन आने वाला है, देखते हैं कब आता है और कितने माइलेज के साथ आता है। 3rd पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा जिसकी 19,063 19,063 यूनिट्स बिकी हैं। आमतौर पे अर्टिगा इतनी बिकती नहीं है, 15 या 16,000 के आसपास सिमट के रह जाती है, लेकिन इस महीने कुछ ज्यादा बिकी है, कॉमर्शियल डिमांड्स बढ़ रही हैं मार्केट में। और 2nd पोजीशन पर है टाटा की पंच जिसकी 19,107 19,107 यूनिट्स बिकी हैं। मतलब जैसे तैसे नेक्सॉन गई, क्रेटा गई, लेकिन पंच ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, वो अभी भी उतनी बिकी है। और बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में तो भाई वो है मारुति की डिजायर। सारी सेडान्स का फ्यूचर खा गई, घर बर्बाद कर दिए, सबको भूखा मार दिया भाई इस गाड़ी ने। 23,580 23,580 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। एक तरफ सेडान्स की तरफ कोई देखना तक नहीं चाह रहा और ये साला बिकना बंद नहीं हो रही। हालांकि ये जो टोटल बिक्री आप देख रहे हो अपने सामने, इनमें से ज्यादातर बिक्री कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस गाड़ी की हुई है। पर्सनल यूज के लिए ये गाड़ी उतना ज्यादा नहीं खरीदी जाती है जितना दिख रहा है। तो भाई ये थी अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां।